क्या वही कर्ण जिसने अपने जीवन का हर क्षण दुर्योधन के लिए समर्पित कर दिया, जिसने मित्रता को धर्म समझकर उसके लिए प्राणों की बाजी तक लगा दी? अंततः वही कर्ण उसी दुर्योधन का सबसे बड़ा विश्वासघाती सिद्ध हुआ। जी हां, यह सुनकर आत्मा भी कांप उठती है। हर हर महादेव। आप सभी श्रद्धालु जनों का हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज हम एक ऐसे चरित्र की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसे महाभारत का सबसे करुण नायक माना जाता है। वो योद्धा जो अपने जन्म से ही पीड़ा, तिरस्कार और संघर्ष का प्रतीक रहा। वो तेजस्वी आत्मा जिसे समाज ने सूतपुत्र कहकर ठुकरा दिया, लेकिन जिसे ईश्वर ने दिव्यता के साथ पृथ्वी पर भेजा था, सूर्यपुत्र कर्ण। वो दानवीर जिसने अपने जीवन में कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, यहां तक कि अपने शत्रु तक को कभी निराश नहीं किया। परंतु आज हम उस कर्ण की बात नहीं करेंगे जो केवल पराक्रमी था। आज हम उस रहस्य की परतें खोलेंगे जो महाभारत की सबसे पवित्र मानी जाने वाली मित्रता को भी कटघरे में खड़ा कर देता है। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता, एक ऐसी मित्रता जिसे धर्म और अधर्म के बीच संतुलन मान लिया गया। पर क्या वही कर्ण जो दुर्योधन के लिए स्वयं को अर्पित कर चुका था, उसने ही अंत में वह मौन साध लिया जो दुर्योधन के लिए सबसे बड़ा धोखा बन गया? क्या यह संभव है? तो आइए उस रहस्य के गहन द्वार को आज खोलते हैं। लेकिन उससे पहले कल्पना कीजिए उस रणभूमि की जहां युद्ध की धूल आकाश को ढक रही है, जहां रथों की गड़गड़ाहट और शंखनाद का निनाद हो रहा है, और जहां कर्ण अपने रथ पर खड़ा है, एक हाथ में विजय का धनुष और दूसरे में धर्म की उलझन। उसका हृदय दो टुकड़ों में बंट चुका है। एक ओर था दुर्योधन, उसका मित्र, उसका याजक। दूसरी ओर थे पांडव, उसके अपने रक्त, उसका स्वाभाविक धर्म। और जब केवल एक क्षण की दूरी पर विजय खड़ी थी, कर्ण ने ऐसा निर्णय लिया जिसे इतिहास ने मौन विश्वासघात का नाम दिया। यह केवल युद्ध नहीं था प्रियजनों, यह उस आत्मिक संघर्ष की गाथा है जो हर जीवात्मा के भीतर चलता है। कर्ण ने कभी भी अपने मुख से दुर्योधन को धोखा नहीं दिया, पर जब अंतिम समय आया, उसकी चुप्पी, उसका झिझकना और उसके हाथों की विवशता, उसने ऐसा संकेत दे दिया जो दुर्योधन के लिए विनाश का कारण बना। तो आइए उस मौन की भाषा को समझते हैं जिसने इतिहास के सबसे वीर पात्र को भी पश्चाताप और आध्यात्मिक युद्ध का बंदी बना दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व मैं अपने सभी माताओं, भाइयों और बहनों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस कथा को संपूर्ण श्रद्धा, एकाग्रता और आस्था के साथ सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है, जो कथा अधूरी छोड़ दी जाती है वह पुण्य नहीं बल्कि पाप का कारण बनती है। यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि भगवान श्री राम में आपकी आस्था अडिग है, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल बजट चैलेंज को सब्सक्राइब करें और जय श्री राम लिखकर अपने सनातनी होने का प्रमाण दें। तो आइए अब बिना किसी विलंब के इस आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और रहस्यपूर्ण कथा में प्रवेश करें। मित्रों, एक समय की बात है। एक गांव के पास महर्षि भारद्वाज का तपोमय आश्रम स्थित था। वे आर्षियों में श्रेष्ठ थे, भूत, भविष्य और वर्तमान के पूर्ण ज्ञाता। एक दिन एक व्यक्ति उनके द्वार पर आया। उसके चेहरे पर गहरी वेदना थी, उसके नेत्रों में दुहक का अथाह सागर था। महर्षि ने ध्यानपूर्वक उसे देखा और शांत स्वर में पूछा, हे वत्स, तू अति क्लांत प्रतीत हो रहा है। ऐसा कौन सा क्लेश है जो तुझे इस स्थिति में ले आया? उस व्यक्ति ने भारी मन से उत्तर दिया, हे महर्षि, मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूं। मेरी पत्नी की असमय मृत्यु हो गई। उसके वियोग ने मुझे तोड़ दिया और मेरे पड़ोसियों ने इस समय का लाभ उठाकर मेरी सारी जमीन, मेरा घर सब हड़प लिया। मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया गया और इस कठिन समय में किसी ने भी मुझ पर दया नहीं की। अब मैं निराश होकर भटक रहा हूं। उसके वचनों में पीड़ा थी, अश्रुओं में गहराई थी। महर्षि ने शांत चित्त से कहा, वत्स, यह प्रकृति का नियम है, लेकिन यदि तुम ऐसे छल करने वालों से बचना चाहते हो तो तुम्हें जीवन की 7 अमूल्य बातें जाननी होंगी। परंतु उससे पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनो और अपने जीवन में
स्थान दो। उस व्यक्ति ने विनम्र भाव से कहा, हे अर्षिवर, कृपया वह कथा सुनाइए, मैं उसे सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। और फिर जैसे हम सभी माता लक्ष्मी और श्री हरिनारायण से प्रार्थना करते हैं, उसी तरह मैं भी आप सभी श्रद्धालुओं के लिए यह प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस कथा को अंत तक श्रद्धा और भक्ति से सुनता है और श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण कर कमेंट करता है, उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास हो और उसका जीवन सुख शांति से परिपूर्ण रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ महर्षि भारद्वाज ने अपनी मधुर वाणी से कथा आरंभ की। बहुत समय पूर्व एक पुण्य भूमि पर एक शक्तिशाली और धर्मपरायण राजा का राज्य था। उस राजा की 6 रानियां थीं और उसका राज्य धन, अन्न और जन से समृद्ध था। वह राजा प्रजा को अपने परिवार जैसा मानता था और सच्चे हृदय से धर्म का पालन करता था। किंतु उसका हृदय एक पीड़ा से विदीर्ण था। वह पीड़ा थी संतान सुख की अभाव। 6 बार विवाह करने के उपरांत भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। उसने यज्ञ किए, व्रत रखे, दान दिए, देवताओं से प्रार्थना की, किंतु रानियों की गोद सुनसान ही रही। समय के साथ राजा का यह दुख और भी गहराता गया। प्रजा भी इस पीड़ा से विचलित हो उठी। वे भी देवी देवताओं से प्रार्थना करने लगे कि उनके प्रिय राजा को संतान प्राप्त हो। एक दिन राजा वन में शिकार हेतु गया। एक हिरण को देखकर वह उसका पीछा करता करता बहुत दूर निकल गया, किंतु वह हिरण कहीं लुप्त हो गया। राजा बहुत थक गया था। उसका शरीर प्यास और श्रम से तप रहा था। वह इधर उधर पानी की तलाश में भटकने लगा। तभी उसके कानों में जल की मधुर ध्वनि पड़ी। वह उस दिशा में चल पड़ा और थोड़ी ही दूर एक सुंदर झरना दिखाई दिया। जैसे ही राजा अपने अश्व से उतरा और जल पीने के लिए झुका, तभी एक कोमल किंतु तीव्र वाणी सुनाई दी, तुम कौन हो? क्या तुम्हें यह नहीं दिखाई देता कि मैं यहां स्नान कर रही हूं? राजा चौंक गया। उसने तुरंत अपनी दृष्टि झुका ली और करबद्ध होकर कहा, क्षमा याचना करता हूं देवी, मुझे आपके वहां होने का ज्ञान नहीं था। मैं प्यास से व्याकुल था और भटक गया था। मैं अब लौट जाता हूं। केवल एक घूंट जल पीने की अनुमति दीजिए। तब उस कन्या ने स्निग्ध मुस्कान के साथ कहा, मैं पास के गांव की रहने वाली हूं। यह झरना मेरे लिए अत्यंत पवित्र है। मैं प्रतिदिन यहीं स्नान करती हूं और यहां कोई आता नहीं, अतः यह स्थान सुरक्षित है। आप कृपया अपनी पीठ मेरी ओर करके खड़े हो जाइए। मैं स्नान समाप्त कर लूं, फिर आपको मार्ग दिखा दूंगी। राजा ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और मर्यादा को अपने प्यास से ऊपर रखा। जल पीने की लालसा रोककर वह पास के एक वृक्ष की छाया में अपनी पीठ मोड़कर खड़ा हो गया। उधर वह कन्या शीघ्रता से स्नान कर एक शिला के पीछे जाकर वस्त्र पहनने लगी। कुछ ही समय में वह वस्त्र पहनकर बाहर आई, राजा के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, यदि आपको और जल चाहिए तो कृपया पी लीजिए। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, अब मुझे जल की आवश्यकता नहीं। अब मैं बस यह जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। उस कन्या ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ फल तोड़े हैं घर ले जाने के लिए। आप भूखे होंगे, कृपया उन्हें ग्रहण करें। राजा कुछ कह पाता, इससे पहले ही उस कन्या ने टोकरी से फल निकाले, उन्हें झरने के शीतल जल से धोया और आदर से राजा को अर्पित करने लगी। राजा उसे एकटक देख रहा था। जब उसने देखा कि वह बार बार आग्रह कर रही है, तो वह मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम स्वयं नहीं खाओगी? कन्या ने शांत भाव से उत्तर दिया, नहीं, आप अतिथि हैं और हमारे धर्म में अतिथि देवता होता है। आपका भोजन पहले है, कृपया इसे ग्रहण करें। राजा ने फिर कहा, तुमने मुझे बहुत कुछ बताया, अब मैं भी चाहता हूं कि तुम मुझे जानो। उस कन्या ने उत्तर दिया, मेरा नाम सावित्री है। मैं निकटवर्ती गांव भगत की निवासी हूं। मेरे घर में केवल मैं और मेरी माता हैं। हम दोनों जंगल से लकड़ियां और फल लाकर बेचते हैं। हमारे पास थोड़ी सी भूमि भी है, जहां हम अन्न और सब्जियां उगाते हैं और उन्हें भी बाजार में बेचते हैं। अब जब मैंने आपको सब कुछ बता दिया, तो क्या आप भी मुझे बताओगे कि आप कौन हैं? राजा कुछ क्षण मौन रहा, फिर वह मुस्कुराया और कहा, अगली बार जब मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। और हां, मैं अवश्य आऊंगा, क्योंकि तुमसे मिलना और तुमसे बात करना मन को अत्यंत शांति देता है। सावित्री ने प्रसन्न होकर कहा,
मैंने आपको बता दिया कि मैं प्रतिदिन इसी समय यहां आती हूं, लकड़ियां लेकर मां को देती हूं, फिर फल लेकर बाजार जाती हूं। यदि आप चाहें तो मुझसे प्रतिदिन यहीं मिल सकते हैं, या फिर आप हमारे गांव भी पधार सकते हैं। राजा उसकी सरलता, श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से भाव विभोर हो गया। किंतु उस दिन वह बिना अपना परिचय दिए लौट गया, परंतु उसके हृदय में कुछ बीज अंकुरित हो चुके थे, जो समय आने पर एक गहरा सत्य प्रकट करने वाले थे। राजा ने सावित्री की प्रत्येक बात को श्रद्धा और ध्यानपूर्वक सुना, और फिर वह अपने राज्य लौट आया। लेकिन उसका चित्त सावित्री में ही अटका रहा। वह अब केवल मोहित नहीं, बल्कि उसके हृदय में एक विशुद्ध प्रेम उत्पन्न हो चुका था, जो सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक लगाव का प्रतीक था। कुछ समय पश्चात राजा के मंत्री ने विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे राजन, आप इन दिनों अत्यंत विचारमग्न क्यों रहते हैं? तब राजा ने अपने हृदय की संपूर्ण बात मंत्री को सुना दी। वन की उस कन्या सावित्री की सौम्यता, उसकी सरलता, उसकी निःस्वार्थता और उसके हृदय की पवित्रता। मंत्री ने राजा को यह समझाया, हे नरेश, यदि वह कन्या आपके अंतःकरण को शांति देती है और यदि आपका चित्त उसी में रम गया है, तो क्यों ना आप उसी से विवाह करें। संभव है वह देवी स्वरूपा कन्या इस राज्य के लिए सौभाग्य बनकर आए और उत्तराधिकारी का वरदान भी लेकर आए। राजा को मंत्री की बात धर्मयुक्त और शुभ प्रतीत हुई। अगली ही प्रातः राजा ने मंत्री के साथ सावित्री से मिलने का निश्चय किया। वे उसी पावन झरने के निकट पहुंचे जहां पहले उनका मिलन हुआ था, और प्रेम पूर्वक सावित्री का नाम पुकारने लगे। किंतु सावित्री उस दिन वहां नहीं आई। अनेक बार पुकारने पर भी जब वह प्रकट नहीं हुई, तो राजा ने गंभीर स्वर में कहा, संभव है वह आज नहीं आई, या फिर पहले ही लौट गई हो, परंतु उसने तो कहा था कि वह प्रतिदिन आती है। मंत्री ने निवेदन किया, हे नरेश, क्यों न हम उसके गांव चलें। राजा ने सहमति दी और वे दोनों सावित्री के ग्राम की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो ग्रामवासियों से सावित्री का पता पूछा और अंततः उसकी झोपड़ी तक पहुंच गए। वहां देखा कि सावित्री झोपड़ी के बाहर निःशब्द बैठी थी। उसकी आंखों में अश्रु थे और उसके मुख पर गहन शोक की छाया। राजा ने स्नेहपूर्ण स्वर में पुकारा, सावित्री, देखो, मैं तुमसे मिलने आया हूं। मैं झरने के पास बहुत देर तक प्रतीक्षा करता रहा, पर तुम नहीं आई। क्या कोई दुख हुआ है? वहीं बैठे एक वृद्ध ग्रामवासी ने कहा, बाबूजी, इसके घर में केवल इसकी माता थी। एक विषधर सर्प ने उन्हें डस लिया और वे स्वर्ग सिधार गईं। अब यह देवी तुल्य कन्या अकेली रह गई है। आप ही कहिए, यदि यह नहीं रोएगी तो कौन रोएगा? राजा स्तब्ध रह गया। उसके हृदय में करुणा और व्यथा उमड़ पड़ी। मंत्री ने राजा का परिचय ग्रामवासियों से कराया और वहां एक अलौकिक उत्साह फैल गया। जब राजा ने ग्राम के मुखिया से कहा कि वह सावित्री से विवाह करना चाहता है, तो मुखिया ने अत्यंत श्रद्धा और आनंद के साथ उत्तर दिया, यह हमारे लिए पुण्य और सौभाग्य की बात है कि हमारी बेटी रानी बनेगी। यह ग्राम अब आपका ससुराल कहलाएगा। सभी ग्रामवासियों ने मिलकर विवाह की पवित्र तैयारी की। राजा ने सावित्री से शुभ विवाह किया और उसे एक नया नाम प्रदान किया, रानी राजलक्ष्मी। मंत्री और राजा नवविवाहिता रानी के साथ महल लौट आए। ग्रामवासियों ने अपनी बेटी को प्रेम, आशीर्वाद और आनंद के साथ विदा किया। महल पहुंचते ही अन्य 6 रानियां ईर्ष्या से भर उठीं। उन्होंने बाहरी मुस्कान के साथ रानी राजलक्ष्मी का स्वागत किया, लेकिन उनके भीतर द्वेष की अग्नि धधक रही थी। राजा का मन अब राजलक्ष्मी में ही रम गया था। वह अपना अधिकांश समय उसी के साथ व्यतीत करने लगा। रानी राजलक्ष्मी एक अत्यंत सरल, निश्चल और निस्वार्थ स्त्री थी। उसे अपने सौतनों की ईर्ष्या और शत्रुता का ज्ञान नहीं था। वह तो केवल भक्ति, प्रेम और सेवा में लीन रहने वाली देवी तुल्य स्त्री थी। समय बीतता गया, परंतु राजलक्ष्मी को भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन एक महान तपस्वी उस भूमि से होकर निकले। जब यह समाचार मंत्री को प्राप्त हुआ, तो वह तत्काल राजा के पास गया और निवेदन किया, हे नरेश, इस पुण्य भूमि पर एक परम सिद्ध महात्मा आए हैं। क्यों न हम उन्हें महल में आमंत्रित करें और अपने संतान संबंधी संकट का समाधान प्राप्त करें। राजा इस प्रस्ताव से सहमत हो गया
और श्रद्धा सहित महात्मा को महल में आमंत्रित किया। जब महात्मा महल पहुंचे तो राजा ने उनका वंदन किया और चरणों में प्रणाम कर अपनी पीड़ा व्यक्त की। उसने अपनी समस्त रानियों को भी दरबार में बुलाया। महात्मा ने तत्काल कुछ नहीं कहा, केवल यह विनम्र प्रार्थना की कि उन्हें कुछ दिन महल में निवास करने की अनुमति दी जाए। राजा ने सहर्ष अनुमति दी और उनके निवास, भोजन एवं सेवा की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी। राजा ने रानियों को भी आदेश दिया कि वे श्रद्धा से महात्मा की सेवा करें। किंतु जब रानियों ने महात्मा के फटे वस्त्र और तपस्वी जीवन देखा तो उनके मन में घृणा उत्पन्न हो गई। उन्होंने सेवा से मुंह मोड़ लिया। जब भी राजा उन्हें सेवा का आदेश देता वे बहाने बनाकर टाल जाती। केवल एक रानी, राजलक्ष्मी, जो वन की गोद में पली थी, जिसने संसार की सरलता को अपनाया था, वह निस्वार्थ भाव से संपूर्ण समर्पण के साथ महात्मा की सेवा करती रही। न उसमें अहंकार था, न दिखावा, केवल भक्ति, श्रद्धा और प्रेम था। कुछ समय पश्चात जब महात्मा महल से विदा लेने को हुए तो उन्होंने सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। अंत में उन्होंने राजलक्ष्मी को अपने समीप बुलाया और कहा, बेटी, तूने मेरे मन को प्रसन्न कर दिया। तेरी सेवा, तेरा समर्पण, तेरा निर्मल प्रेम, यह सब दुर्लभ है। तुझे शीघ्र ही एक सुंदर, तेजस्वी और पुण्यशाली संतान प्राप्त होगी। यह महल उस बालक की किलकारी से गूंज उठेगा। यह वचन सुनकर राजा और रानी दोनों का हृदय आनंद से भर गया। कुछ समय बाद महात्मा का वचन सत्य सिद्ध हुआ। राजलक्ष्मी गर्भवती हुई। जब उसने यह शुभ समाचार राजा को दिया तो राजा के आनंद की सीमा नहीं रही। उसने आदेश दिया कि रानी को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उसकी हर इच्छा पूर्ण की जाए। उसने कुलगुरु से निवेदन किया कि वे प्रतिदिन राजलक्ष्मी को धर्म कथाएं और सत्संग सुनाएं। जब राज्य में यह बात फैली कि रानी गर्भवती हुई है तो चारों ओर हर्ष और बधाइयों का वातावरण बन गया। प्रजा प्रसन्न थी कि उन्हें उत्तराधिकारी मिलने वाला है। किंतु 6 रानियों के भीतर अब ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि और अधिक तीव्र हो गई। वे सोचने लगीं कि अब तो राजलक्ष्मी महारानी बन जाएगी और हमें कोई स्मरण भी नहीं करेगा। उन्होंने आपस में षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया। वे रानी को कष्ट पहुंचाने का हर संभव प्रयास करती, किंतु हर बार कोई न कोई दिव्य कृपा रक्षा बनकर सामने आ जाती। कभी कुलगुरु, कभी सेविकाएं, कभी स्वयं राजा या भक्तजन। समय बीतता गया और रानी के प्रसव की घड़ी निकट आ गई। उसी समय राज्य की सीमा पर विद्रोह भड़क उठा। सेनापति असफल हुआ और राजा को स्वयं रणभूमि जाना पड़ा। जाते जाते राजा ने अपनी सबसे बड़ी रानी को राजलक्ष्मी की देखभाल का आदेश दिया। राजा के प्रस्थान करते ही वे 6 रानियां षड्यंत्र की जाल बुनने लगीं। अब उनके पास अवसर था और रानी राजलक्ष्मी गर्भवती, निर्बल और अकेली थी। उन्होंने राजलक्ष्मी से अत्यंत मधुरता से बातें कीं और उसे यह कहते हुए सावधान रहने की सलाह दी कि कुछ बातें केवल महिलाओं को ही समझ में आती हैं। राजलक्ष्मी इस बात से थोड़ी भ्रमित हो गई क्योंकि कुलगुरु और रानियों की बातें एक दूसरे से विपरीत थीं। उसने मन में विचार किया कि कुलगुरु एक पुरुष हैं और रानियां स्त्रियां हैं, तो नारी के अनुभव और पीड़ा को स्त्री ही बेहतर समझ सकती है। इस सोच के साथ राजलक्ष्मी ने रानियों की बातों को ही मानने का निश्चय कर लिया। एक दिन जब रानी को प्रसव पीड़ा आरंभ हुई, उसने बड़ी रानी से कांपती आवाज में कहा, दीदी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कृपया कोई उपाय बताइए। बड़ी रानी, जो भीतर से ईर्ष्या की अग्नि में जल रही थी लेकिन बाहर से मधुरता का मुखौटा पहने हुए थी, उसने कोमल स्वर में कहा, चिंता मत करो बहन, मैं दाई को बुलवाती हूं। तब तक तुम सामने रखे उस कटोरे में सिर रखकर खड़ी हो जाओ, इससे शायद तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। राजलक्ष्मी, जो पीड़ा से व्याकुल थी, उसने दी गई सलाह मानी और कटोरे में सिर रखने का प्रयास करने लगी, परंतु वह सहज नहीं हो सका। इधर बड़ी रानी ने अपनी दासियों को दाई बुलाने भेजा। जैसे ही दाई आई, रानियों ने उसे सोना, चांदी और धन का प्रलोभन देकर अपने नीच षड्यंत्र में सम्मिलित कर लिया। अब राजलक्ष्मी अकेली, पीड़ा से तड़पती, अपने भाग्य को निहार रही थी। कोई उसका सहारा बनने नहीं आया, परंतु प्रभु कृपा ऐसी थी कि उस घड़ी में भी दैवीय शक्ति ने उसका साथ न छोड़ा। उसने एक के बाद एक साथ सुंदर संतानें जन्मी।
6 पुत्र और 1 पुत्री। प्रसव के पश्चात वह अचेत हो गई। दाई ने तत्काल बड़ी रानी को बुलाया और जब रानियों ने उन 7 नवजातों को देखा तो वे अचंभित रह गईं। सभी शिशु अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थे। यह देखकर उनके भीतर का द्वेष और बढ़ गया। बड़ी रानी ने क्रूर स्वर में दाई को आदेश दिया, इन सब को जंगल में ले जाकर मार डालो और मिट्टी में गाड़ दो। तुम्हें जो धन वादा किया गया था वह अवश्य मिलेगा। दाई लालच में डूबी हुई थी। उसने बच्चों को एक टोकरी में रखा और चल पड़ी। जाने से पहले रानियों ने मिलकर प्रसव के सभी चिन्ह मिटा दिए। पत्थरों और ईंट के टुकड़े एक थैले में रख दिए और एक टूटा हुआ बर्तन भी पास में रख दिया, जिससे लगे कि कोई चमत्कारी घटना घटी हो। फिर वे सब अपने अपने कक्ष में लौट गईं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद वहीं दाई वापस आई। बड़ी रानी ने उससे पूछा, क्या हुआ? क्या तुमने उन बच्चों को मारकर मिट्टी में गाड़ दिया? दाई ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हां, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। यह सुनकर सभी रानियां प्रसन्न हो गईं। उन्होंने दाई को ढेर सारा धन, चांदी और सोने के सिक्कों से नवाजा और उसे विदा कर दिया। अब जब उनका षड्यंत्र पूर्ण हुआ तो वे सब पुनः रानी राजलक्ष्मी के पास आईं। उन्होंने उसके मुख पर जल के छींटे डाले और उसे होश में लाने का प्रयास किया। जैसे ही राजलक्ष्मी को चेत हुआ, वह अत्यंत दुर्बलता का अनुभव कर रही थी। कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, मेरे बच्चे कहां हैं? मुझे पुत्र हुआ है या पुत्री? रानियों ने पत्थरों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यही हैं तुम्हारे बच्चे। ये पत्थर ही तुम्हारी कोख से जन्मे हैं। राजलक्ष्मी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह बार बार कांपती हुई आवाज में बोलती रही, पत्थर? यह कैसे संभव है? मैंने तो संतान को जन्म दिया था, पत्थर कैसे जन्म सकते हैं? लेकिन रानियों ने उसकी बात को तिरस्कार से खारिज करते हुए कहा, तो क्या हम सब झूठ बोल रही हैं? देखो, यही तुम्हारे बच्चे हैं। उन्होंने पत्थरों को एक थैले में डाल दिया और अब राजा के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। उधर राजलक्ष्मी बार बार अपनी आंखें मलती रही, कभी थैले को देखती और कभी रानियों को। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका हृदय व्याकुल था। उसकी आत्मा चीख रही थी। वह सोच रही थी, क्या सच में मैंने पत्थर को जन्म दिया? नहीं, नहीं, मैंने तो बच्चों की चीखें सुनी थीं। मैंने उनके स्पर्श को अनुभव किया था। यह सब झूठ है, यह माया है। इधर कुछ ही समय में राजा विजयी होकर युद्ध से लौटा। नगर में उत्सव और स्वागत की तैयारियां थीं, परंतु लोगों के चेहरों पर वैसी प्रसन्नता नहीं थी जैसी राजा अपेक्षा करता था। जब राजा महल पहुंचा तो सभी रानियां उसका स्वागत करने हेतु उपस्थित थीं। केवल राजलक्ष्मी का चेहरा मलिन था। उसका मुख उदासी से भरा हुआ था। राजा ने देखा और पूछा, क्या बात है? तुम इतनी दुखी क्यों हो? राजलक्ष्मी कुछ कह पाती, इससे पहले ही बड़ी रानी बोल उठी, हे महाराज, यदि यह रानी दुखी नहीं होगी तो क्या होगा? इसका बड़ा धोखा अब सबके सामने आ चुका है। राजा चौंक गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, कौन सा धोखा? तुम किस विषय की बात कर रही हो? बड़ी रानी ने कृत्रिम शोक के साथ उत्तर दिया, जब आप युद्ध में गए थे तब हमने इसकी सेवा की, इसे संभाला, परंतु जब इसका प्रसव हुआ तो देखिए महाराज। उसने वह थैला राजा के सामने रख दिया जिसमें पत्थर और ईंटें थीं। राजा अवाक रह गया। वह उस थैले को देखता रहा। वह न तो कुछ बोल सका, न ही कुछ समझ सका। वहीं रानी राजलक्ष्मी मौन थी, टूटी हुई, निरुत्तर। उसका हृदय अंदर से छलनी हो गया था। उसका ममतामयी मन बार बार एक ही प्रश्न कर रहा था, मेरे बच्चों का क्या हुआ? क्या सचमुच मैंने पत्थर को जन्म दिया? परंतु सत्य यह था कि राजलक्ष्मी ने प्रभु कृपा से 7 सुंदर बच्चों को जन्म दिया था, 6 पुत्र और 1 पुत्री। परंतु रानियों की ईर्ष्या, उनका अभिमान और उनकी अज्ञानता ने एक मां के उस मातृत्व को छीन लिया। अब वे झूठ के आवरण में सत्य को छुपाकर सबको अंधकार में रखने का पापपूर्ण प्रयास कर रही थीं। और वह मां राजलक्ष्मी, एक पवित्र आत्मा जिसने जीवन में केवल सेवा, समर्पण और प्रेम किया था, वह अब मौन थी। लेकिन उसका मौन ही इस कथा का सबसे गूढ़ सत्य बन चुका था। यह सुनकर रानी राजलक्ष्मी का हृदय कांप उठा। उसकी आंखों में भय और आश्चर्य का मिलाजुला भाव था, जैसे वह किसी भयानक स्वप्न में हो।
उसके पास ईंटें और पत्थर पड़े थे। वह रोते हुए बोली, ईंट और पत्थर, यह कैसे हो सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता। कोई एक बच्चा तो अवश्य जन्मा होगा। लेकिन सभी रानियों ने व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ कहा, तो क्या हम सबने उसे छिपा लिया है? यही है जिसे तुमने जन्म दिया है। उन्होंने पत्थरों के टुकड़ों को एक थैले में भर लिया और अब राजा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। छोटी रानी स्तब्ध थी, पीड़ा में डूबी हुई। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। उसने तो 7 बच्चों को जन्म दिया था, फिर यह सब क्या है? कुछ समय बीता। राजा युद्ध में विजय पाकर लौटा। नगर में उसका भव्य स्वागत किया गया, लेकिन नगरवासियों के चेहरों पर वैसा उल्लास नहीं था जिसकी राजा को अपेक्षा थी। जब राजा महल पहुंचा तो मुख्य रानी सहित सभी रानियां उसका स्वागत करने आईं। केवल छोटी रानी यानी राजक्ष्मी का चेहरा उतरा हुआ था। राजा ने यह देखा और चौंक गया। उसने रानी से पूछा, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, बड़ी रानी ने बीच में कहा, महाराज, दुखी क्यों ना हो, अब इसका असली रूप तो सबके सामने आ गया है। राजा ने कहा, कौन सा रूप? किसकी बात कर रही हो? तब बड़ी रानी ने बनावटी उदासी और सहानुभूति से कहा, महाराज, जब आप युद्ध में गए थे तब इसने दावा किया कि यह गर्भवती है। हम सब बहुत खुश थे। सोचा कि हमारे राज्य को उत्तराधिकारी मिलेगा। हमने सेवा की, इसके सुख दुख में साथ दिया। लेकिन यह देखिए महाराज। उसने ईंटों और पत्थरों से भरा थैला राजा के सामने रख दिया। राजा जैसे जड़ हो गया। उसने थैले को खोला और देखा, पत्थर, ईंट के टुकड़े, टूटा हुआ बर्तन। उसके मुख से निकला, यह कैसे हो सकता है? मानव गर्भ से पत्थर और ईंटें कैसे निकल सकती हैं? बड़ी रानी ने तुरंत कहा, महाराज, हम भी यही पूछ रहे हैं। आपने तो इसे सम्मान दिया, प्यार दिया, लेकिन इसने गर्भवती होने का नाटक रचा और सबको धोखा दिया। यह सुनकर राजा की आंखों में क्रोध भर गया। उसने कठोर स्वर में कहा, रानी, तुमने इतना बड़ा छल कैसे किया? अगर तुम सच बताती तो हम इसे ईश्वर की माया समझ स्वीकार करते, लेकिन तुमने झूठ का सहारा लिया। अब से तुम रानी नहीं, एक साधारण दासी हो। हमारे सामने से चली जाओ, नहीं तो मेरा क्रोध सब कुछ नष्ट कर देगा। राजा के शब्द रानी राजक्ष्मी के लिए वज्र बनकर गिरे। वह भीतर से टूट गई, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। वह चुपचाप उठी और महल के एक कोने में जा बैठी। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। उस दिन से उसका जीवन दुखों का प्रतीक बन गया। रानियां उसका उपहास करती, दासियों से भी कठिन कार्य कराया जाता। उसे महल की सफाई करनी पड़ती, झाड़ू लगानी पड़ती, पानी भरना पड़ता। वह जानती थी कि उसने सचमुच 7 सुंदर बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन उनके होने का कोई प्रमाण नहीं था। कई बार उसका मन हुआ कि महल छोड़कर अपने गांव लौट जाए, लेकिन जब वह सोचती कि गांव वालों ने कितनी खुशियां मनाई थीं जब वह रानी बनी थी, अब उन्हें क्या मुंह दिखाएगी, तो उसका कदम रुक जाता। समय बीतता गया। एक दिन जब राजा अपने दरबार में राज्य कार्य में व्यस्त था, तभी एक प्रहरी आया और बोला, महाराज, एक गांव का मुखिया आपसे मिलना चाहता है। राजा ने कहा, उसे भीतर लाओ। मुखिया आया, प्रणाम कर बोला, महाराज, राज्य में कोई संकट नहीं, लेकिन मैं एक चमत्कारिक घटना बताने आया हूं, जिसे जानकर आप चकित रह जाएंगे। राजा ने कहा, बताओ, क्या हुआ? मुखिया बोला, महाराज, हमारा गांव जंगल के पास है। कुछ समय पहले से वहां चंपा के फूल और कई बांस के पौधे बिना बोए अपने आप उग आए हैं। पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ। महाराज, उन बांस के ऊंचे पौधों के बीच में एक चंपा का पौधा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे सारे बांस के पौधे मिलकर उस एक चंपा की रक्षा कर रहे हैं। राजा सुनता रहा। मुखिया आगे बोला, महाराज, उस चंपा के पौधे में फूल तो बहुत आते हैं, लेकिन कोई उन्हें छू नहीं सकता। जब भी कोई उसे छूने की कोशिश करता है, वह पौधा आकाश की ओर बढ़ जाता है। कोई उपाय काम नहीं करता। उसकी शाखाएं हाथ की पहुंच से बाहर हो जाती हैं। लेकिन सुबह सुबह कुछ फूल उसकी शाखाओं से गिरते हैं। वे इतने सुगंधित होते हैं कि सारा गांव महक उठता है। राजा ने पूछा, क्या यह सब सच है? मुखिया बोला, महाराज, और भी चमत्कार है। उन पौधों से मनुष्यों की भाषा जैसी आवाजें आती हैं।
जब कोई चंपा का फूल तोड़ने जाता है तो चंपा का पौधा कहता है, बांस भैया, कोई हमारे फूल लेने आया है, क्या दें? और फिर बांस की ओर से उत्तर आता है, बहन, आकाश की ओर देखो। और फिर चंपा की शाखाएं आकाश को छूने लगती हैं। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया, तुम स्वयं वहां जाओ और जांच कराओ। मंत्री ने आज्ञा शिरोधार्य की और मुखिया के साथ रवाना हो गया। महल में यह समाचार फैल गया कि कोई दिव्य घटना घटी है। जब मंत्री गांव पहुंचा तो वहां पहले से ग्रामीण एकत्र थे। सुबह का समय था और चारों ओर चंपा के फूलों की अद्भुत सुगंध फैली थी। मंत्री वहां पहुंचा और देखा वही दृश्य जो मुखिया ने बताया था। बांस के घने पौधों के बीच एक मध्यम आकार का चंपा का पौधा खड़ा था। उसकी शाखाएं नीचे थीं, लेकिन जैसे ही मंत्री ने फूल तोड़ने की कोशिश की, तभी उस पौधे से मानवीय स्वर में आवाज आई, हे बांस भैया, हमारे मंत्री जी फूल लेने आए हैं। यह सुनते ही चंपा के पौधे से फिर वही मधुर और करुण आवाज आई, क्या तोड़ दूं या आकाश को छू लूं? और फिर बांसों से एक साथ कई आवाजें आईं, जैसे 5-6 आत्माएं एक साथ बोल रही हों, बहन चंपा, आकाश को छू लो। यह वही मंत्री है जो हमारी मां की जिम्मेदारी का रक्षक था, लेकिन जिसने उस जिम्मेदारी को निभाया नहीं। उसके सामने मत झुको, एक भी फूल मत देना। बहन चंपा, आकाश को छू लो। और उसी क्षण चंपा की सभी शाखाएं इतनी ऊंची हो गईं कि मंत्री चाहकर भी उन्हें छू न सका। उसने लंबी छड़ियों से कूदकर फूल पाने का प्रयास किया, पर एक भी फूल हाथ न लगा। तब बांसों से फिर स्वर गूंजे, चले जाओ मंत्री, तुम किसी की जिम्मेदारी निभाने योग्य नहीं हो। क्या तुमने कभी देखा कि रानी राजलक्ष्मी गर्भवती थी? क्या तुमने सोचा कि एक अकेली स्त्री प्रसव के दौरान किन पीड़ाओं से गुजरी होगी? तुमने ना तो उसकी देखभाल की, ना उसका हाल पूछा। तुमने अपने धर्म से विमुख होकर अपराध किया है। मंत्री स्तब्ध खड़ा रह गया। उसे अब यह स्मरण होने लगा कि वह सच में रानी के पास दिन में केवल एक बार ही जाता था। यह पूर्णतः सत्य था, लेकिन इन वृक्षों को यह सब कैसे झांत हुआ? उसका हृदय अपराध बोध से भर गया। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि उसे रानी की सेवा करनी चाहिए थी। उसकी पीड़ा, उसका गर्भकाल, सब उसकी जिम्मेदारी में था। उसने कांपती आवाज में चंपा और बांस के पौधों से कहा, हे देवस्वरूप वृक्षों, कृपा कर बताइए, मुझसे कौन सी भूल हुई है? मैं प्रायश्चित कैसे कर सकता हूं? मुझे मार्ग दिखाइए। पर अब कोई उत्तर नहीं आया। वृक्ष अब मौन थे। मंत्री ने फिर पूछा, विनती की, पर कोई उत्तर न मिला। चंपा की डालियां अब भी आकाश को छू रही थीं। मंत्री निराश हो गया। उसने ग्रामीणों से कहा, मैं यह सब राजा को बताऊंगा, वह अवश्य यहां आएंगे। मंत्री राजधानी लौट आया। महल पहुंचकर उसने पूरी बात राजा को विस्तार से बताई। उसकी आंखों में पश्चाताप था। महाराज, यह एक गहरा और दिव्य रहस्य है। मैं रानी राजलक्ष्मी की ठीक से सेवा न कर सका, यही मेरा अपराध है। राजा ने सब सुना और उसका चित्त विचलित हो उठा। एक ओर वह मंत्री पर विश्वास करता था, दूसरी ओर उसे यह कथा एक असंभव चमत्कार जैसी लग रही थी। परंतु राजलक्ष्मी का शांत और दुख से भरा चेहरा उसकी स्मृति में बार बार उभर रहा था। वह पूरी रात सो न सका। सुबह होते ही राजा ने निर्णय लिया कि वह स्वयं जाकर इस रहस्य को देखेगा। वह अपने विश्वस्त सैनिकों और मंत्री को साथ लेकर उस गांव की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। दृश्य वैसा ही था जैसा मंत्री ने बताया था। चंपा का फूलों से लदा हुआ वृक्ष, उसके चारों ओर बांसों का एक दिव्य घेरा और वातावरण में फैलती एक अद्भुत आकाशीय सुगंध। राजा धीरे धीरे आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाकर एक फूल को छूने लगा। तभी चंपा के वृक्ष से मधुर किंतु गंभीर आवाज आई, बांस भैया, हमारे पिताश्री फूल तोड़ने आए हैं, क्या उन्हें दूं या आकाश को छू लूं? और फिर बांसों से एक साथ 6 गंभीर, करुण और कंपाती आवाजें आईं, नहीं बहन चंपा, आकाश को छू लो। यह वही पिता हैं जिन्होंने हमारी मां पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने हमें जन्म लेते ही त्याग दिया और हमारी मां को समाज के अपमान का पात्र बना दिया। इन्हें हमारा एक भी फूल पाने का अधिकार नहीं है। पलक झपकते ही चंपा की डालियां आकाश को स्पर्श करने लगीं। राजा अवाक खड़ा रह गया। पिताश्री, यह शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहा था।
उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझे पिता क्यों कह रहे हो? और तब बांसों से गंभीर उत्तर आया, हम आपके ही 7 संतान हैं महाराज, 6 पुत्र और 1 पुत्री। हमारी मां रानी राजलक्ष्मी ने हमें जन्म दिया था, परंतु आपकी अन्य 6 रानियों ने अपनी ईर्ष्या और द्वेषवश हमें जन्म लेते ही जंगल में फेंकवा दिया। उन्होंने हमारी जगह पत्थर और ईंटें रख दी और आपको यह विश्वास दिलाया कि आपकी पत्नी ने धोखा दिया है। राजा वहीं गिर पड़ा, घुटनों पर। उसकी आंखों से पश्चाताप के अश्रु बहने लगे। उसकी आत्मा कांप उठी। उसने कांपते स्वर में कहा, हे मेरे बच्चों, मुझे क्षमा करो। मैं अंधा हो गया था। मैंने अपनी सच्ची और पवित्र पत्नी के साथ अन्याय किया। मैं उस षड्यंत्र को पहचान न सका। मुझे बताओ, मैं अपने अपराध का प्रायश्चित कैसे करूं? चंपा के वृक्ष से उसकी पुत्री की कोमल आवाज आई, पिताश्री, यदि आपका पश्चाताप सच्चा है तो हमारी मां को यहां लेकर आइए। केवल उनके स्पर्श से ही हमें मुक्ति मिल सकती है। वही हमारे लिए मां है, शक्ति है, मुक्ति है। राजा तुरंत उठा। उसने मंत्री को आदेश दिया, महल चलो। वह स्वयं घोड़े पर सवार हुआ और हवा की गति से महल की ओर दौड़ा। उसका हृदय अपराध बोध और रानी से मिलने की व्याकुलता से भरा था। उसने देखा, उसकी रानी जो कभी महलों की शोभा थी, अब फटे पुराने वस्त्रों में बैठी थी, अनाज बीन रही थी। उसका शरीर दुर्बल था, मुख पीड़ा और त्याग की छाया से मुरझाया हुआ। राजा यह दृश्य देखकर वहीं गिर पड़ा। उसके चरणों में और फूट फूट कर रोने लगा, राजलक्ष्मी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया है। मैं उन दुष्टों के छल को न समझ सका। मैं अंधा हो गया था। राजलक्ष्मी अपने पति को इस दशा में देखकर स्तब्ध रह गई। उसने आश्चर्य से कहा, महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे स्वामी हैं, मेरे चरणों में नहीं। राजलक्ष्मी की यह करुण पुकार राजा के भीतर अपराध बोध की अग्नि को और भड़का गई। लेकिन राजा ने रोते हुए उसे वह संपूर्ण रहस्य बताया जो उसने जंगल में देखा, सुना और अनुभव किया था। कैसे वहां चमत्कारी पौधे उग आए हैं जो न केवल बोलते हैं बल्कि उनमें उसकी अपनी ही संतानें समाई हुई हैं। यह सुनते ही राजलक्ष्मी की आंखों में वर्षों बाद आशा और आनंद के आंसू भर आए। उसका ममता से सूखा पड़ा हृदय अब छलक उठा। उसे अब एक ही इच्छा थी, अपने बच्चों को अपनी गोद में लेने की, उन्हें अपनी छाती से लगाने की। राजा ने उसे ससम्मान उठाया, उसके पैरों को स्पर्श कर क्षमा याचना की और फिर उसे राजसी वस्त्र पहनाए गए। हाथी घोड़े और रथों का श्रृंगार हुआ। संपूर्ण सम्मान के साथ रथ में रानी राजलक्ष्मी को विराजमान कर राजा स्वयं उसकी सेवा में खड़ा रहा। वे दोनों उस पवित्र वन की ओर चल पड़े जहां वनों ने रहस्य और करुणा को अपने भीतर समेट रखा था। जैसे ही रथ उस स्थान पर पहुंचा, राजलक्ष्मी ने एक क्षण की भी देर न की। वह रथ से कूदकर उन पौधों की ओर दौड़ पड़ी। उसकी आंखें अपने बच्चों को खोज रही थीं, जो पौधों के रूप में उसका वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तभी चंपा के वृक्ष से एक उत्साह और भावनाओं से भरी आवाज गूंजी, मां, मेरी मां आ गई। बांस भैया, देखो, हमारी मां आ गई है। और फिर बांसों की कतारें खुशी से झूम उठीं। वे ऐसे थिरकने लगे मानो कोई दिव्य संगीत गूंज रहा हो। और फिर उन्होंने अपने आप एक पावन मार्ग बना दिया जिससे मां अपने बच्चों तक सीधे पहुंच सके। राजलक्ष्मी दौड़ते हुए चंपा के वृक्ष के पास पहुंची। कांपते हाथों से उसने उसे अपनी छाती से लगाया और उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। एक दिव्य प्रकाश फैला, तेज, निर्मल और चेतनता से भरा हुआ, और उस आलोक के मध्य वह चंपा का वृक्ष एक सुंदर किशोरी में बदल गया। मुख पर वह सौंदर्य और भोलापन था जो केवल एक बेटी में होता है। उसी प्रकाश से 6 बांसों के वृक्ष भी रूपांतरित हो गए। वे बने 6 तेजस्वी, धर्मनिष्ठ, शौर्यशाली राजकुमार। 7 संतानें मां कहकर दौड़ पड़ी और राजलक्ष्मी से लिपट गईं। वह मिलन, वह आलिंगन इतना भावुक, इतना आत्मा को स्पर्श करने वाला था कि वहां उपस्थित सभी जन भाव विभोर हो गए। राजा की आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगी। उसका हृदय वर्षों बाद पूर्ण हुआ। राजा धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपने पूरे परिवार को अपने बाहुपाश में भर लिया। वर्षों की पीड़ा, अभाव, असत्य और अन्याय आज सत्य और करुणा के सामने पिघल गया। राजा, रानी और 7 संतानें जब महल की ओर वापस लौटे
तो राज्य में एक दिव्य उत्सव का आरंभ हुआ। हर घर, हर आंगन दीपों से जगमगा उठा। राजा ने तुरंत राज दरबार में एक विशेष सभा का आयोजन किया। उस सभा में उन 6 रानियों और उस दाई को भी बुलाया गया जिसने वर्षों पहले यह षड्यंत्र रचा था। जब वह दुष्ट मंडली राजसभा में पहुंची तो सामने रानी राजलक्ष्मी अपनी 7 संतानों के साथ खड़ी थी, राजसी तेज से दीप्त, मातृत्व से पूर्ण। उन षड्यंत्रकारिणी रानियों के चेहरे का रंग उड़ गया, उनका मस्तक नीचे झुक गया। वे उस सत्य को देखकर भय से कांप उठीं। और तब राजा का स्वर गर्जना की भांति उठा, हे अधर्म की पोषक रानियों, तुमने केवल मेरी पत्नी और बच्चों के साथ छल नहीं किया, तुमने मेरे वंश, मेरे उत्तराधिकार और इस राज्य के धर्म के साथ भी अपराध किया है। तुम्हारा पाप केवल राज्य लक्ष्मी पर नहीं था, यह ईश्वर और धर्म के विरुद्ध था। पूरा दरबार मौन था, परंतु उस मौन में धर्म की गूंज थी। सत्य ने असत्य को पराजित किया था। अधर्म के विरुद्ध धर्म की यह विजय दिव्यता से परिपूर्ण थी। और वहीं खड़ा था एक नया युग, जिसमें रानी राज लक्ष्मी के अश्रु नहीं, अब उसका सम्मान था। उसकी गोद खाली नहीं, अब 7-7 सूर्य जैसे पुत्रों से भरी थी। तुम्हारे इस जघन्य अपराध के लिए मृत्युदंड भी कम है। राजा का यह वाक्य राजसभा में गूंज उठा। उसके भीतर वर्षों से भरा हुआ क्रोध और अन्याय का बोझ अब स्वर बनकर फूट पड़ा था। उसने उन 6 रानियों और उस कपटी दाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्हें काल कोठरी में डाल दिया गया, जहां न प्रकाश था न सम्मान। अधर्म को उसका फल मिला। रानी राज लक्ष्मी को पुनः वही सम्मान मिला जो उसका अधिकार था। वह फिर से महारानी बनी और उनके सबसे बड़े पुत्र को युवराज घोषित किया गया। राज्य में धर्म की स्थापना हुई और पूरे राज्य में सुख और समृद्धि लौट आई। प्रजा आनंदित हुई। हर घर में दीप जल उठे। वेद मंत्रों की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। महर्षि भारद्वाज ने अपनी कथा समाप्त करते हुए उस दुखी व्यक्ति की ओर देखा जो पूरी श्रद्धा से उस कथा को आत्मसात कर चुका था। महर्षि बोले, पुत्र, अब बताओ, इस कथा से तुमने क्या सीखा? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और विनम्र स्वर में कहा, महर्षि, मैंने सीखा कि सत्य और धर्म को कुछ समय के लिए ढंका जा सकता है, झूठ के आवरण से उन्हें दबाया जा सकता है, परंतु अंत में विजय सत्य की ही होती है। जिसने धैर्य रखा, जिसने ईश्वर पर श्रद्धा रखी, उसे अंततः न्याय अवश्य मिलता है। महर्षि मुस्कुराए। उनके मुख पर संतोष की ज्योति थी। उन्होंने कहा, तुमने बिल्कुल सही समझा पुत्र। और अब सुनो वे 7 बातें जिन्हें समझकर तुम जीवन के धोखे से बच सकते हो। पहली बात, कभी भी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। दूसरी, अपनी सफलता और योजनाओं का ढिंढोरा मत पीटो, क्योंकि ईर्ष्या करने वाले लोग सदैव तुम्हारे चारों ओर होते हैं। तीसरी, जब विपत्ति आए तो धैर्य मत खो, क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता। चौथी, अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग से कभी विचलित मत हो। पांचवी, ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखो, वह अदृश्य रूपों में भी तुम्हारी रक्षा करता है। छठी, क्षमा करना सीखो, लेकिन अन्याय को भूलो मत, ताकि फिर से धोखा न खाओ। और सातवीं, सत्य के मार्ग पर चलो, क्योंकि अंत में वही तुम्हें सम्मान और शांति प्रदान करेगा। जाओ पुत्र, इन बातों को अपने जीवन में उतारो। तुम्हारा भी समय बदलेगा। जो खोया है वह सब लौटेगा। ईश्वर तुम्हारे साथ है। वह व्यक्ति महर्षि को नमन करके गया। उसकी आंखों में अब वेदना नहीं थी, बल्कि नई आशा और ज्ञान का दीप जल उठा था। प्रिय भक्तों, अब हम लौटते हैं उस मूल कथा की ओर, कर्ण की कथा की ओर। जैसे रानी राज लक्ष्मी के साथ उसकी सौतों ने विश्वासघात किया, क्या वैसा ही कुछ कर्ण के साथ भी हुआ था? क्या कर्ण ने भी किसी से विश्वासघात किया था, या वह स्वयं ही किसी भयंकर विश्वासघात का शिकार बना? राजलक्ष्मी की कथा ने हमें सिखाया कि जो सामने दिखता है वह पूर्ण सत्य नहीं होता। सत्य कभी कभी वर्षों तक छिपा रहता है। कर्ण का जीवन भी ऐसे ही रहस्यों और त्रासदियों से भरा हुआ था। उसका तथाकथित विश्वासघात वास्तव में कोई सोच समझकर किया गया निर्णय नहीं था, बल्कि जीवन भर के संघर्षों, श्रापों और धर्म संकटों का परिणाम था। जब माता कुंती ने युद्ध से ठीक पहले कर्ण को बताया कि वह उसका पुत्र है, तो कर्ण की आत्मा कांप उठी। वह धर्म संकट में पड़ गया।
एक और उसका मित्र दुर्योधन था, जिसने उसे वह सम्मान दिया जब समस्त संसार ने उसे केवल अपमानित किया था। दुर्योधन उसकी अस्मिता का रक्षक था। कर्ण के लिए मित्र धर्म सर्वोपरि था। दूसरी ओर उसकी जननी कुंती खड़ी थी और उसके अपने सगे भाई पांडव। वह अपनी मां को वचन देता है कि वह युद्ध में अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव को नहीं मारेगा। यह वचन ही उसका पहला मौन बलिदान था। उसने अपने मित्र दुर्योधन के 5 सबसे बड़े शत्रुओं में से 4 को जीवन दान दे दिया। कर्ण का निर्णय दुर्योधन के दृष्टिकोण से एक विश्वासघात था, परंतु वास्तव में यह उसके हृदय का द्वंद्व था। मित्र धर्म और रक्त संबंधों के बीच फंसा हुआ एक निष्ठावान योद्धा। जब युद्ध का समय आया, कर्ण ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन जब उसका रथ युद्ध भूमि में धंस गया, वह परशुराम जी के उस श्राप का परिणाम था जो उन्होंने उसे ब्राह्मण बनकर शिक्षा लेने पर दिया था। जब वह अपने दिव्यास्त्रों के मंत्र भूल गया, वह उस ब्राह्मण के श्राप का फल था जिसकी गौ माता को कर्ण ने अनजाने में मारा था। और तब जब वह रथ से उतरकर पहिया निकालने की कोशिश कर रहा था, वह निहत्था था, असहाय था। श्री कृष्ण ने तब अर्जुन से कहा कि यही समय है, और अर्जुन ने वाण चलाया। इतिहास इस क्षण को अधर्म कहता है। कुछ इसे अर्जुन का अन्याय मानते हैं, लेकिन क्या यही वह क्षण था जब कर्ण ने दुर्योधन से विश्वासघात किया? नहीं, यह विश्वासघात नहीं था, यह तो नियति का क्रूर प्रहार था। वह कर्ण की विवशता थी, उसके पाप नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के श्रापों का परिणाम था। यह उसकी चुप्पी, उसका मौन, उसकी आत्मा की पीड़ा थी। दुर्योधन के लिए यह पराजय थी, परंतु कर्ण के लिए यह उस धर्म युद्ध का अंतिम अध्याय था जिसमें वह धर्म, अधर्म, कर्तव्य और ममता के बीच पिसता रहा। वह कभी किसी को धोखा नहीं दे पाया, लेकिन वह स्वयं अपने भाग्य से धोखा खा गया। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे वीर, सबसे सच्चा और सबसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति भी परिस्थितियों का दास बन जाता है, और उसके मौन को ही लोग उसका विश्वासघात मान बैठते हैं। परंतु सच्चाई यह है, कर्ण ने किसी को धोखा नहीं दिया। उसका हर निर्णय, हर त्याग, हर पीड़ा एक तपस्या थी। यही कर्ण का सबसे बड़ा रहस्य था। यही उसकी सबसे गहन पीड़ा थी। यही उसका अनकहा धर्म पथ था जो सदा उसे अपने मौन में भिगोता रहा। और जब कर्ण का जीवन समाप्त हुआ, रणभूमि पर उसकी देह रक्त से लथपथ पड़ी थी। सूर्य अस्त हो चला था और आकाश जैसे उसकी पीड़ा को अपने हृदय में समेट रहा था। धरती भीग उठी थी, मानो खुद धरती माता अपने उस पुत्र के लिए रो रही थी जिसने उसे कभी मां कहकर नहीं पुकारा था, लेकिन जिसकी सारी पीड़ा उसी की गोद में सिमटकर सो गई थी। कर्ण की आत्मा जब शरीर से बाहर निकली, तब देवताओं तक ने उसे प्रणाम किया। इंद्र, जिन्होंने छल से उसका कवच कुंडल छीन लिया था, वे भी उस क्षण नतमस्तक हुए, क्योंकि उन्होंने भी जान लिया था कि इस सूर्यपुत्र का बल केवल बाहुबल में नहीं था। उसका बल था उसकी निष्ठा में, उसकी त्याग भावना में और उस अडिग धर्म में जो वह स्वयं गुनगुनाया करता था, पर किसी को बताया नहीं करता था। उसके जीवन का हर अध्याय बलिदान से भरा था। जब दान का अवसर आता था तो वह राजाओं से भी आगे खड़ा होता था। कोई ब्राह्मण उससे मांगता और वह दे देता। यहां तक कि मृत्यु से पहले भी जब स्वयं श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर उससे दान मांगने आए, तो कर्ण ने अपनी मृत्युशैया पर भी धरती को फाड़कर अपने शरीर से रक्त निकालकर स्वर्ण निकाला और दान कर दिया। भक्तों, सोचो, कौन है ऐसा योद्धा जो मृत्यु के द्वार पर खड़ा होकर भी अपना कर्तव्य न भूले? वह कर्ण था, जिसने जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल खोया, मां का स्नेह खोया, गुरु का आशीर्वाद खोया, समाज का सम्मान खोया और अंत में अपना जीवन भी खोया, लेकिन जो कभी अपने आदर्शों से नहीं डिगा। कर्ण ने अर्जुन को भी क्षमा कर दिया, श्री कृष्ण को भी और कुंती को भी। उसके पास ना कोई शिकवा था, ना शिकायत, बस एक मौन था। एक मौन जो बोलता था, मैंने सब कुछ सहा पर सत्य से कभी डिगा नहीं। जब वह स्वर्गलोक पहुंचा, देवताओं ने उसे दिव्य आसन प्रदान किया। वहां इंद्र, वरुण, यम और अग्नि, चारों दिशाओं के देवता उसकी महिमा गाने लगे और सूर्यदेव स्वयं उसके स्वागत के लिए आगे बढ़े। पुत्र, उन्होंने कहा, तू मेरे ही तेज का अंश था।
अब मैं तुझे अपने ज्योतिर्मय लोक में ले जा रहा हूं, जहां कोई तुझे शूद्र नहीं कहेगा, कोई तेरा तिरस्कार नहीं करेगा। वहां तू केवल तेजस्वी कहलाएगा। दानी कर्ण, धर्मवीर कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण। और उस क्षण भक्तों, आकाश में एक प्रकाश उठा, जैसे कोई तारा टूटा नहीं बल्कि जन्मा हो। और वही तारा आज भी आसमान में चमकता है, जो धर्म, त्याग और निष्ठा का प्रतीक है। कर्ण चला गया, परंतु उसकी कथा नहीं गई। हर उस मनुष्य के हृदय में जो सत्य के लिए लड़ता है, जो मित्रता को धर्म से बड़ा मानता है, जो अपमान सहकर भी समर्पण करता है, वहां कर्ण जीवित है। कभी कभी जब आप जीवन से थक जाओ, जब अपनों से चोट खाओ, जब दुनिया से मान ना मिले, तब आंखें बंद करके सूर्य की ओर देखना और कहना, हे सूर्यपुत्र, मुझे अपनी ज्योति दे दो, ताकि मैं भी अधर्म के विरुद्ध खड़ा रह सकूं, जैसे तुम खड़े रहे। कर्ण कोई पात्र नहीं था, वह एक दर्शन है, और जो उस दर्शन को समझ लेता है, उसके जीवन की सारी विफलताएं भी उसे सम्मान और गरिमा में बदल देती हैं। जय सूर्यपुत्र कर्ण, जय धर्म, जय सत्य, जय तप।